आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर एक जनपद में ये एक विशाल धरना प्रदर्शन है। और ये धरना प्रदर्शन इसलिए है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं की जा रही हैं, 142 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया। ये सरकार जब से आई है, जब से केवल एक ही काम करती है, या तो ईडी से डराकर या जेल भेजकर, जो भी न्याय की बात करता है उसको जेल भेजने का काम करती है। आज अगर सांसदों ने अपनी बात को, न्याय की बात को रखने का काम किया, जनता की बात को रखने का काम किया, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम इस हिटलरशाही सरकार ने किया है। यह घोषित एक तरह से हिटलरशाही है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या रोज हो रही है, लोकतंत्र कर जिस तरह संविधान को रोजाना नुकसान पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है, ये आपके सामने है। जो सांसद आवाज़ उठाएगा, या तो उसको जेल में डालने का काम ये सरकार करेगी, या उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसे निलंबित करने का काम करेगी। और सभी विपक्षी दल और कांग्रेस ने ये ठान रखा है कि सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी की आवाज़ को उठाने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और करती है और करती रहेगी। लोकतंत्र को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है और करती रहेगी, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जिस तरह की हिटलरशाही से ये देश चला रहे हैं, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा में कुछ नहीं है, केवल गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने हिंदू मुसलमान कर इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। आज हम सभी लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने का काम करें जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कल जो है राहुल गांधी का पुतला भी फूका गया है, तो उसे कैसे देखें? देखिए, राहुल गांधी से तो आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने जब जब बोला है, चाहे वो संसद में बोला हो, चाहे संसद के बाहर बोला हो, वो सत्य बोला है। चाहे कोरोना काल से लेकर आपने देखा होगा, जब काले कानून आए थे, कृषि काले कानून आए थे, तो राहुल गांधी ने कहा था ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार को, और वो वापस लेने पड़े थे। जब कोरोना आया था, उसके बाद कहा था कि ये नमस्ते भारत, नमस्ते लंदन जिस तरह से किया जा रहा है, इसका नुकसान होगा और देश में कोरोना की महामारी आएगी। वही हुआ, इन्होंने मजाक बनाने का काम किया और पूरे देश ने 2 साल उस कोरोना को भुगतने का काम किया। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरह अडानी और अंबानी के 20,000 करोड़ के जिस तरह के शेयर, जिस तरह से कहाँ से पैसा आया, जो भी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो राहुल गांधी के खिलाफ ये लोग उसी तरह का काम करते हैं, क्योंकि सच को दबाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। ईडी से परेशान करने का काम राहुल गांधी जी को क्या था, लेकिन जब कुछ नहीं मिला उसके बाद फिर उसी तरह रह गया। अब केवल इनके सपने में भी राहुल गांधी आते हैं, क्योंकि उन्होंने पदयात्रा कर इस देश को जोड़ने का काम, जिस तरह से 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर काम किया था, तो ये डर कहीं ना कहीं राहुल गांधी का डर 24 घंटे इस सत्ता पक्ष को सताता रहता है। अगर 142 सांसदों को बहाल नहीं किया जाता है तो क्या कुछ रहेगा? देखिए, हम लोग मांग कर रहे हैं और सड़क से लेकर सदन तक उसकी लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उनको बहाल करने पड़ेंगे। और सुनिए मेरी बात, इसके दबाने से दबेगी नहीं। कांग्रेस न कभी दबी है और न दबेगी। ये आम आदमी की लड़ाई को लड़ने का काम हमेशा किया और करेगी, और आज तक करती रही है। इससे डरने वाले नहीं है। जिस तरह की कार्रवाई ये लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी के हो, चाहे और विपक्षी दलों के साथ भी इन्होंने किया है, लेकिन कोई भी आदमी डरने वाला नहीं है। इनके खिलाफ जनता देख चुके हैं इनके कानून को, कि ये किस तरह से महंगाई पर नहीं बोलते, शिक्षा पर नहीं बोलते, बेरोजगारी पर नहीं बोलते। संसद में कहते हैं, उन्होंने सवाल किया कि आप राजस्थान में सरकार है, 450 का सिलेंडर दोगे, तो मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 450-500 रुपये का सिलेंडर करने जा रही है, 1000 का सिलेंडर नहीं देगी।